हमारा एक बहुत ही कमाल के एक्टर है कमल हासन। एंड कमल हासन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी इन अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टारडम कैन ruin एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गिफ्टेड एक्टर लाइक कमल हासन। होता क्या है कि जब एक्टर को स्टारडम मिलता है और वो भी कमल हासन जितना स्टारडम पब्लिक देती है, तो पब्लिक स्टारडम ऐसे ही नहीं देती है। वो स्टारडम के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशन का एक कैद खाना भी तैयार करती है। और अगर एक्टर ने स्टारडम को अपना वीकनेस बना लिया है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो इस कैद खाने का कैदी बन जाए। कमल हासन को अनप्रेसिडेंटेड स्टारडम मिला और कमल हासन को पता भी नहीं चला कि कब वो पब्लिक एक्सपेक्टेशन के कैदी बन गए। हुआ ये है कि पब्लिक अब जिस तरह से चाहती है कमल हासन को उसी तरह अपने आप को पर्दे पर लाना है। ये अप्रोच बन गया कमल हासन का, ये उनकी थिंकिंग बन गई। एंड दिस इज़ सुसाइडल बिकॉज पब्लिक जो है वो तो एक्सपर्ट नहीं है। कमल हासन जो है वो अपने कला के एक्सपर्ट है, वो अपने स्किल के एक्सपर्ट है। पब्लिक जो है वो तो आम पब्लिक है, वो तो नहीं बता सकती कमल हासन को कि एक्टिंग में अभी और क्या पायदान जो है वो उनको चढ़ने हैं, क्या नया मयार जो है एक्टिंग का उनको इस्टेब्लिश करना है। ये तो कमल बताएंगे ना कि ये देखिए ये एक्टिंग का एक नया मयार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और पब्लिक उसको अप्रिशिएट करेगी। लेकिन जब इसका उल्टा होने लगे कि एक्टर जो है वो पब्लिक की तरफ देखने लगे कि पब्लिक से उसे कोई फीडबैक मिले, ये पता चले उसे कि उसे क्या आगे करना है। कमल हासन जैसा कलाकार, कमल हासन के कैलिबर का जो कलाकार है, वो अगर पब्लिक पर इतना डिपेंड हो जाए तो ये तो उस कलाकार की हार है। ये कमल हासन ने अप्पू राजा जो उनकी फिल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, संगीतम श्रीनिवासन राव ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था और बहुत ही कमाल की फिल्म थी वो। अप्पू राजा, इस फिल्म में कमल हासन ने कुछ नया करने की कोशिश की। उन्होंने अपने आप को लंबा और बौना, ये दो जो भाइयों का किरदार था, ये दोनों किरदार उन्होंने निभाया और बहुत अच्छे से निभाया। और जाहिर सी बात है जो बौने का किरदार निभाने के लिए उन्हें जो है वो मेकअप का और दूसरे जो गिमिक्स है, ट्रिक फोटोग्राफी है, उसका इस्तेमाल करना पड़ा। और वो सब करके ये जो पर्दे पर जो रिज़ल्ट आया था अप्पू राजा का, वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। 1989 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म को जो सक्सेस मिली और जो कमल हासन के काम का जो अप्रिसिएशन हुआ और राइटफुली सो, उससे कमल हासन ने जो है वो ऐसा क्लू लिया, ये फीडबैक लिया कि पब्लिक उन्हें ऐसा मान बैठी है कि कमल हासन कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये जो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन है इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अब कुछ ऐसा ही करना चाहिए जो कि इतना कॉमन न लगे। यानी कि जिस तरह से ट्रिक फोटोग्राफी और गिमिक के ज़रिए एक बौने एक ड्वार्फ का कैरेक्टर जो है उन्होंने प्ले किया था, जो एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ थी, अब उन्होंने ये समझ लिया कि बस ऐसा ही कुछ अनोखा जो है वो करना है। पब्लिक मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रही है और मुझे पब्लिक को यही दे के उन्हें जो है मंत्र मुक्त करना है। अब 89 के बाद उनकी कई बहुत अच्छी फिल्में आई। 96 में उनकी फिल्म आई इंडियन। और बस यहाँ पर तो जो है जैसे कि अति हो गई। जो कमल हासन का जो ऑब्सेशन था गेटअप का, मेकअप का, 8-8 घंटे का मेकअप करके पूरी तरह से डिसअपियर हो जाना, कमल हासन ने ये सोच लिया कि बस पब्लिक को ये लगे कि ये कमल हासन नहीं है, ये कोई और है। बस यही जो है एक्टिंग की बुलंदी है, एक्टिंग का मयार, एक नया मयार है। कमल हासन जैसा एक्टर जो है वो इस चीज़ को जो है वो एक्टिंग समझने लगा, स्किल समझने लगा। भाई ये स्किल तो मेकअप आर्टिस्ट का है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि कमल हासन जैसा महान कलाकार, जैसा गुणी कलाकार, वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि अगर वो इंडियन जैसी फिल्म में सेनापति का जो रोल है, प्रोस्थेटिक्स के ज़रिए अपने फेस को चेंज करके वो अगर पर्दे पर आते हैं और पब्लिक को जो है वो एक शॉक वैल्यू देते हैं और एकदम मैस्मराइज कर देते हैं, तो इसमें उनकी एक्टिंग का क्या कमाल है। ये तो वो प्रोस्थेटिक जिसने तैयार किया है, वो जो मेकअप की जो पूरी टीम है, ये कमाल तो उनका है, ये क्रेडिट तो उनका है। ये तो किसी के भी साथ, किसी भी एक्टर के साथ किया जा सकता है। इसमें कमल हासन के लेवल का एक्टर होना चाहिए ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं। आप किसी भी एक्टर को पकड़ के जो है आप वो प्रोस्थेटिक लगा कर आप उसको सेनापति बना सकते हो।
आपने सेनापति का जो कैरेक्टर है, जैसे कि एक दूजे के लिए में जो इनका कैरेक्टर था वासुदेव का, जैसे उन्होंने उस वासुदेव के कैरेक्टर के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ा था, जैसे उसकी साइकी को पकड़ा था, क्या वो सब कुछ आप कर पा रहे हो इस प्रोस्थेटिक के पीछे? यहाँ तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी समझ नहीं आ रहे। इसी साल 96 में इनकी दूसरी फिल्म आई चाची 420, जो कि एक अच्छी फिल्म थी। इसका जो तमिल वर्जन था, मतलब ओरिजिनल जो तमिल फिल्म थी अव्वई शानमुगी, ये इसी साल आई थी 96 में। चाची 420 97 में आई थी, एक साल बाद आई थी। अव्वई शानमुगी एक अच्छी फिल्म थी। इंडियन को तो मैं एक अच्छी फिल्म भी नहीं मानता, लेकिन अव्वई शानमुगी एक अच्छी फिल्म थी। इसमें ये एक औरत बने थे। अब यहाँ पर जो है जो कहानी थी वो ऐसी थी। ऑफ कोर्स ये मिसेस डाउटफायर की रीमेक थी, कोई ओरिजिनल फिल्म नहीं थी। तो कहानी की डिमांड थी कि जो मेल एक्टर है वही जो है इसमें फीमेल का रोल करे, जो चाची का रोल किया है कमल ने। तो वो कहानी की डिमांड थी। वो ऐसा नहीं था कि कोई गिमिकरी थी और वो कमल और वो एक्टर जो है कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये कहानी की डिमांड थी, स्क्रिप्ट की डिमांड थी। स्क्रिप्ट ऐसी थी कि इसमें मेल एक्टर को ही फीमेल बनना है। रॉबिन विलियम ने कमाल कर दिया था मिसेस डाउटफायर में। कमल हसन ने पूरी कोशिश की वैसा कमाल करने की, काफ़ी करीब वो पहुँचे, पूरा करीब वो नहीं पहुँच पाए। प्रोस्थेटिक्स इतना हैवी था कि जो फेशियल एक्सप्रेशन की बारीकियां है वो आप कैच नहीं कर सकते। बट फिर भी इट वाज अ गुड फिल्म, और कमल हसन का जो कोशिश थी कमल हसन की वो भी अच्छी थी। अब इसके बाद आई अभय, और फिर उसके बाद दशावतार में तो बस कमल हसन ने जो है मतलब इसमें जितनी अति वो कर सकते थे उतनी अति उन्होंने कर दी। 9 किरदार उन्होंने निभाए, और हर किरदार में जो उन्होंने निभाया किस तरीके से, अपना पूरा गेटअप चेंज करके। ये क्या आप 9 कैरेक्टर निभा रहे हैं? 9 रस के बेस पर ये कॉन्सेप्ट था कि 9 कैरेक्टर वो पेश करेंगे ऑन स्क्रीन। और उन्होंने पेश क्या किया? अलग अलग मेकअप, यानी कि अलग अलग गेटअप। ये नहीं कि वो अलग अलग कैरेक्टर की जो साइकी है उसको पर्दे पर उतार रहे हैं, उसकी जो साइकोलॉजी है उसको पर्दे पर उतार रहे हैं। कुछ नहीं, बस वो गेटअप, अलग अलग गेटअप लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, आप क्या गुलशन ग्रोवर हो? मैंने जो आखिरी कमल हसन का सोबर और नॉर्मल परफॉर्मेंस देखा था वो 2005 में एक उनकी फिल्म आई थी हिंदी, मुंबई एक्सप्रेस, उसमें मैंने देखा था। उसमें कमल हसन जो है, मुझे लगा कि कमल हसन के अंदर का एक्टर जो है वो जिंदा है। कमल हसन ने उसमें गज़ब का अंडर प्ले किया था, और अपने को एक्टर्स को कमल हसन ने पूरा मौका दिया था उनको डोमिनेट करने का। विजय राज उनके को एक्टर थे इस फिल्म में। वहाँ पर कमल हसन का कॉन्फिडेंस समझ में आ रहा था एज एन एक्टर, वो कितने कॉन्फिडेंट है, कितने सिक्योर है। क्योंकि जो सिक्योर होगा, जो कॉन्फिडेंट होगा एक्टर, वो ही ऐसा काम कर पाएगा। इतना अंडर प्ले करेगा, अपने को एक्टर को पूरा डोमिनेट करने का चांस देगा, अपने कैरेक्टर में जितना हो सके वो अट्रैक्शन जो है वो कम करेगा। मुंबई एक्सप्रेस में मैंने कमल हसन का ये देखा। मुंबई एक्सप्रेस फिल्म भी मुझे अच्छी लगी थी। 2005 के बाद फिर कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिससे मुझे कमल हसन नॉर्मल लगे। कमल हसन का अप्रोच टुवर्ड प्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन वो नॉर्मल लगा। ऐसी कोई फिल्म नहीं आई। एक विक्रम फिल्म अभी आई थी, मगर वो तो बहुत ही लाउड फिल्म थी, हाँ, बट लेकिन ये गेटअप वाला इतना झंझट उसमें नहीं था। लेकिन अब कमल हसन जो है वो गेटअप ही उनकी जो है वो पहचान बन गई है कि कमल हसन विल कम in an entirely radically different getup, movies after movies. हॉलीवुड में डैनियल डे लिवाइस एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने जितने कैरेक्टर निभाए, वो उस कैरेक्टर में उन्होंने अपने पूरे हुलिया जो है उस हुलिया को चेंज किया। उनको कैरेक्टर भी ऐसे मिले कि उसमें रिक्वायरमेंट थी कि वो वैसे ना दिखे जैसे कि दूसरी फिल्म में वो इसके पहले की फिल्म में नज़र आए। कैरेक्टर ही उनको ऐसे मिले, तो उन्होंने अपना पूरा हुलिया हर कैरेक्टर में चेंज किया। आप ये नहीं, जो डैनियल डे लिवाइस को जानता नहीं है, वो उनकी अगर 8-9 फिल्म जो है उन्होंने की है उसको देखे तो वो ये नहीं बता पाएगा कि ये वही एक्टर है। लेकिन डैनियल डे लिवाइस ने सिर्फ गेटअप चेंज नहीं किया, और इतना हैवी प्रोस्थेटिक जो कमल हसन यूज़ कर रहे हैं तो कभी उन्होंने यूज़ किया ही नहीं कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वही ख़त्म हो जाए, वो इंसान ही ना लगे।
ऐसा तो कभी उन्होंने नहीं किया। हुलिया उन्होंने चेंज किया, लेकिन सिर्फ हुलिया नहीं चेंज किया उन्होंने अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज की, पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज किया, पूरी साइकी चेंज की। कैरेक्टर को उन्होंने एक नई पर्सनैलिटी देने की कोशिश की। जितने 8-9 कैरेक्टर उन्होंने प्ले किए हैं और उन्होंने अभी रिटायरमेंट भी ले लिया है, तो उन्होंने हर कैरेक्टर को जो है एक नई पर्सनैलिटी देने की कोशिश की, एक नया गेटअप देने की कोशिश नहीं की। ये बहुत बड़ा फ़र्क है कमल हसन के अप्रोच में और डैनियल डे लुइस के अप्रोच में। जब कोई भी कलाकार जो है वो अपने कला की पीक पर पहुंचने लगता है, वहाँ वो समिट पर जब पहुंचने लगता है, तब उसको ये एहसास होता है, तब उसको ये समझ में आता है, तब इतना एक्सपीरियंस ले लेने के बाद, कला की इतनी सेवा कर लेने के बाद उसको ये समझ में आता है कि उसको जो है अपने जितने बैगेजेस वो लेके चल रहा है उसको कम करना है और अपने आप को हल्का और लाइट करना है। ये उसको समझ में आता है, वो लौटता है मिनिमलिज्म की तरफ। लेकिन कमल हसन है कि वो जो है उनका एक्स्ट्रावेगेंजा जो है वो ही ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है कि कमल इतने समझदार एक्टर है, न सिर्फ वो टैलेंटेड है बल्कि बहुत ज़हीन इंसान भी है, बहुत अच्छा वर्ल्ड व्यू है उनका, बहुत समझ है उनको। लेकिन ये बात वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? शायद जो स्टारडम उनको मिला है, वो स्टारडम का जो डिस्ट्रैक्शन है वो इतना पावरफुल है, उसका जो अट्रैक्शन है वो इतना पावरफुल है और इतनी चमक दमक है कि ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं कमल हसन कि क्या वो कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कमल हसन एज एन एक्टर बहुत पसंद है और मैं बस यही चाहूँगा कि कमल हसन जो है एज एन एक्टर स्टारडम और पब्लिक एक्सपेक्टेशन के जो कैद खाना है, उस कैद खाने को तोड़ कर वो एक्टर बाहर निकले और दोबारा स्क्रीन पर आए।